इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलर्स की निशानदही करके उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलव्विस गिरोहों की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में किरदार अदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना होगा और इसी पर अमल दरामद करना होगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि कोई भी फैसला करने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना होगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, मीडिया से भी किसी भी मरहले पर मुशावरत होती तो बेहतर होता। बिलावल भुट्टो ऐवान में हुकूमती अराकीन असम्बली से मिले। मुश्तरका इजलास खत्म होने के बाद ऐवान में पहुंचे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर आइन के मुताबिक होगा। PTI ने ये तैनातियाँ 1.5 साल तक रोक कर रखी थीं। आइन इजाज़त देता है नई तैनाती तक ये काम जारी रख सकते हैं। दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। सर अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान पर नज़रसानी का इशारा। कहा, मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। उन्हें किस बात ने रोका है? ये तो कह दे कमीशन बनने जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात का हिस्सा बने हैं। तहकीकाती कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ भी बहुत थे। पार्लियामेंट में एहतजाज अपोजिशन का हक है। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आएँ, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। उनका मैदान नहीं है, वो अपने मैदान की तरफ जाना चाहते हैं, जाएँ, फिर उसके नतीजे। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, हुकूमत ने अभी तक मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, लेकिन हम मुज़ाकरात करें किससे? क्या कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करें? जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता, ये बच्चों का खेल नहीं। अगर मगर से निकलें, तय हुआ था 28 तारीख को बैठेंगे, तो आए बैठे, हमें सुने। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। मुज़ाकराती कमेटियों को 11:15 बजे पार्लियामेंट हाउस चेंबर में बुला लिया। गुज़िश्ता इजलास में PTI ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था। हुकूमत की जानिब से इजलास में जवाब देने जाने का इम्कान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, ये अपनी चाय खुद पी ले, हम 28 जनवरी को नहीं जाएंगे। इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। हमने हुकूमत से कहा कि मुज़ाकरात को संजीदा लें। हमने उन्हें मौका दिया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सब का नुकसान उन्हें खुद होगा। The question is the schedule to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। स्पीकर का अपोजिशन लीडर को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त देने से इनकार। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। गैलरी में मौजूद सहाफ़ियों का भी काली पट्टियां बांध कर एहतजाज। मुश्तरका इजलास में एहतजाज और शोर शराबे के दौरान 9 मिनट में 4 बिल मंजूर, 4 मौखिर कर दिए गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड में नैब ने तफसीली चार्जशीट लगाई। अलकादे यूनिवर्सिटी HEC से मंजूर शुदा नहीं है। एक जाली नाम रखा गया है। इसकी एफिलिएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से है। आज़ादी सहाफ़त की जंग में सहाफ़ियों के साथ हूँ, लेकिन हम सबको ईमानदाराना रवैया अपनाना होगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। सूबाई वजीर ज़हूर बलेदी ने कहा, हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है।
पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता हमेशा खुला है। DIG CTD बलूचिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दों को बाहर से फंडिंग हो रही है। हमारी कोशिश है कि गुमराह अनासर को कौमी धारे में लाया जाए। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा, मेरी मुलाकात हमसाये मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसी से हुई। उन्होंने कहा, आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने बेंचेस इख्तियारात केस में तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। अपील पर समाअत 27 जनवरी को होगी। PTI ने स्पीकर PAC के लिए 5 नाम स्पीकर को भिजवा दिए। जुनेद अकबर, मलिक आमिर डोगर और शेख वकास अकरम का नाम शामिल। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए ख्वाजा शराज और उमर अयूब खान का नाम भी भिजवाया गया। कौमी असम्बली ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पीका तरमीमी एक्ट में 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। सोशल मीडिया की तारीफ भी शामिल। FIA साइबर क्राइम के असासे और बजट नई एजेंसी को मुंतकिल होंगे। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर मंजूर तरामीम मुस्तरद करते हैं। PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PBA शामिल। कहा, किसी रुकन को अभी तक मुसवदे से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, बगैर मुशावरत मुसल्लत किए गए कानून को मंजूर नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर ने कहा, मुतनाज़े तरमीम मीडिया की आज़ादी खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा, हुकूमत फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस ले।